नमस्ते मित्रों, कथानिधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी है हिंदी साहित्य के वरिष्ठ कथाकार राजी सेठ की कहानी। यह कहानी उनकी प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। कहानी का शीर्षक है तुम भी। तो चलिए सुनते हैं कहानी राजी सेठ द्वारा लिखी हुई तुम भी। रात जब उसकी नींद खुली तो आज फिर वह बिस्तर पर नहीं था। 2 क्षण अडोल पड़ी रही। बाथरूम की दिशा में कान दिए। रात खामोश थी। कोई आवाज न होने से उसे लगा दिन होने में देरी है। बीच रात का पहर है, सन्नाटे से भरा। दरवाजे की सांकल हल्की सी बजी। खिस खिस की ध्वनि। पूर्व ज्ञान न होता तो शायद समझ न पाती कि बोरी घसीटी जाकर दरवाजे के पीछे रख दी गई है। प्राण जैसे कहीं और बंधे हों, ऐसे सीने के भीतर टंगी जाती है सांस। वह चुप पड़ी रही। वह आया, सुराही से पानी उड़ेला, गट गट पिया और धीरे, बहुत धीरे खाट पर बैठ गया। क्यों करते हो तुम यह पाप? पत्नी ने उठकर उसकी कलाई पकड़ ली। पर यह उसके अपने हाथ में अपनी ही कलाई थी। पति की कलाई पकड़कर यूं कह डालने का साहस तो उसमें नहीं था। उस क्षण का सामना करने का, पति को लज्जित करने का। बीच चाहे अंधेरे का पर्दा था, पर अंधेरे में, सन्नाटे में यह सब अधिक साफ दिखता है, साफ सुना जाता है। सवेरे घर बुहारते हुए वह उस कोने में जाना बचा गई। देर से उठते पति के आलस्य को अनदेखा कर गई। बोरी ढोकर ले जाने का एहसास होने पर भी बाहर टिफिन देने खुद न गई, सभी को भेज दिया। अनाज के इस माल गोदाम की रखवाली के लिए ही तो वे रखे गए थे। लाला ने यही सोचकर यह छोटा सा 2 कोठरियों का चाहे टूटा सा घर उन्हें बिना भाड़े के दे दिया। आगे एक छोटा सा सहन और दालान। क्लर्की से कुछ बनता नहीं था। बीमार माँ, एक बहन, एक भाई और 3 बच्चे। बहन तो जैसे तैसे ब्याह गई थी। भाई होशियार था, अपने पाए वजीफे से पढ़ रहा था। कभी कभार आता था और बड़े भाई के कंधे पर एक नपुंसक दिलासा छोड़ जाता था। अभी उसकी 3 साल की पढ़ाई बाकी थी। तब तक सभी 16 की हो जाएगी। और गुल्लू 12 का। गीतू तो अभी छोटी थी। एक का ब्याह, दूसरे की पढ़ाई। इन 2 सुलगते सवालों से आंखें भींच लेना चाहते थे वे। जो कुछ जोड़ा बचाया था पिछले साल माँ की बीमारी में, सेरिब्रल, कुछ ऐसी ही टेढ़ी मेढ़ी बातें कही थी डॉक्टर ने। पहले 75 घंटे खींच गए तो जी जाएंगी। ऐठे हुए अंगों और ऊपर टंगी हुई पुतलियों के बावजूद माँ जी गई थी। और जीने की डोर रुपयों की थैली के साथ बंधी यथार्थ की चरखी पर खिंचती, सतत ऊपर नीचे, बार बार। अपने मन का चोर वो जानती है, उसे लगा करता है मरना तो है ही एक दिन सबको, हर किसी को। क्या फर्क पड़ता है, माँ जी गई तो पीछे जीवित रहने वाले सब के सब, वह, अमर, देबू, सभी, गुल्लू, गीतू, सब मर जाएंगे धीरे धीरे। सिर्फ डॉक्टर खाएगा और गले पड़ी बीमारी। नहीं तो सब खाते थोड़ा थोड़ा, साध कर, संभाल कर। छी छी छी, क्या सोचती रहती है वह। अमर जान जाएगा तो क्या सोचेगा। ऐसा न्याय घरों में नहीं होता, श्मशानों में, अस्पतालों में होता है। लाशें आधी रात या मुंह अंधेरे बिकने आती हैं, 20-20 रुपए में। देबू बताया करता है। साइकिलों पर लंबे लंबे पैडे मारकर लाशें लाद कर लाते हैं सगे संबंधियों की, 20-25 रुपयों की खातिर। संबंध तो वैसे ही मर गया है डॉक्टर साहब। ये तो मिट्टी है। यह बात संबंध से ज्यादा जानदार होती है क्योंकि रोटी दे सकती है। देबू यह बात अपनी तरफ से जोड़ देता है। बस बस देबू, बस कर। उसने सुनते सुनते घबरा कर कहा था, आदमी की चेतना क्या इतनी मर जाती है? किस चेतना की बात करती हो भाभी? शास्त्र वाली चेतना की? चुप देबू, शास्त्र का नाम न ले। पढ़ लिख गया तो इसका ये मतलब तो नहीं।
एक बार मेरे साथ अस्पताल चलकर देखो भाभी। और अस्पताल गए बिना ही वह देख रही है, देख लेती है अपने को, अपने भीतर पनपते विषाणुओं को। माँ जीवित रहेंगी तो सबके भविष्य का संतुलन डोल जाएगा। देवू की बात इतनी नंगी, इतने पास। मन की शांति कहीं उड़ गई थी। उठते बैठते माँ की जगह एक लाश दिखने लग गई थी। उसने एक दिन डरते डरते अमर से पूछा, क्या तुम्हें भी लगता है कि? क्या? कुछ नहीं, यही कि पैसे कम होते जा रहे हैं। कितने बच्चे हैं? तुम तो आज पोस्ट ऑफिस गए थे ना? एक दीर्घ दृष्टि से उसे भांपता हुआ वह चुप रहा। जवाब नहीं दिया तुमने। कितना बचा है अब? तुम्हें इस बात से क्या मतलब? मतलब क्यों नहीं? सब कुछ तुम्हारे अकेले के सिर। क्या मैं जानती नहीं? अब तो तुम भरपेट खाना भी नहीं खाते। ओह, चुप रह सरना। मैं कहता हूं तो चुप रह। ऐसी दया से मुझे ना तोड़। सुनकर वह सहम गई। आज क्या देबू आया था? वह खाना खाकर बिस्तर पर लेटा था। आया था। सुनो, तुम्हें उससे डर नहीं लगता? किससे? देबू से? नहीं, अनाज वाले लाला से। तुम्हारी शिकायत कर दे तो? वह साहस करके कह गई। वह धीमे परंतु कठोर स्वर में बोला, नहीं। क्यों नहीं? वह लोगों को लूटता है, मैं उसको लूटता हूँ? उसका लूटना गलत है तो तुम्हारा भी? वो उठकर बैठ गई। अमर कुछ न बोला। सुनो, तुम्हें भगवान से भी डर नहीं लगता? तुम जो डर लेती हो उससे क्या होता है? होता है, मेरी करनी मेरे पास रहती है, तुम्हारी तुम्हारे पास। बोझ से मरूंगा तो मैं ही। ऐसा मत कहो। पति का मुंह अपनी कांपती हथेली से ढकती हुई वो बोली, हम तुम दो हैं क्या? फिर वही अंधेरे को घूरती उसकी अबूझ चुप्पी। हाँ, किसी किसी जगह पर पहुंचकर हम तुम दो हैं। कैसे? तुम इसे समझ नहीं सकती। चलो छोड़ो। माँ की तबीयत अब कैसी है? उसकी आंखें फाड़कर उसने पति को देखा। क्यों? क्या तुम घर में नहीं रहते? मैं घर में कहाँ रहता हूँ? कब होता हूँ घर में मैं? मेरे भीतर तो स्वर में एक अबूझ विषाद। किस तरह की बातें कर रहे हो तुम? सुनो, एक बात मानोगे? 6 महीने के लिए तुम देबू की पढ़ाई छुड़वा दो। वजीफे से कुछ मदद होगी। 6 महीने बाद भी डॉक्टर बन जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? नहीं सरना, देबू की अपनी जिंदगी है, उसकी अपनी किस्मत। उसे अपने लिए मैं दांव पर नहीं लगाऊंगा। पर उसकी भी तो कोई जिम्मेदारी है। है, पर मेरी भी तो उसके लिए कोई जिम्मेवारी है। तो फिर मुझे स्वेटर बुनने की एक मशीन ही दिला दो। इसमें बुरा तो कुछ नहीं, सब घर बैठे बैठे करते हैं। दिला दूंगा। अभी तो जानते हो, माँ की बीमारी में सब कुछ हाथ से निकल गया है। जानती हूँ। आवाज कटार हो आई। उनका इसमें क्या दोष है सरना? क्या इसके लिए तुम उन्हें माफ नहीं कर सकती? सिर से पकड़ी जाकर वह खिसिया गई, फूट पड़ी। तो फिर मैं क्या करूं? क्या करूं? तुम कुछ मत करो सरना। एक पीड़ित शैथिल्य से भरा वह सरना को अपने साथ सटाते हुए बोला, मेरे पास बनी रहो। इसी तरह हमेशा। सहना आसान हो जाता है। पत्नी की हथेली खींचकर उसने अपनी छाती पर रख ली और अपनी उंगलियों से उसकी खुरदरी उंगलियों के पोरों को छूता रहा। दूसरे चौथे दिन उसे साइकिल पर बोरी लाद कर ले जाते देख सरना का जी धसक जाता। एक रात पहले पति का गुमसुम खाट पर बैठे होना, आधी रात गए घिस घिस आवाजें, पसीने से लथपथ शरीर, श्रांत होकर सुबह उठना, निर्वाक इधर से उधर डोलना, अक्सर सब कुछ असह्य लगने लगता। एक दिन डरते डरते बोली थी, किसी दिन तुलवा लिया तो? एक लंबी सी लोहे की छड़, अंदर से खोखली, सिरे से पैनी, उसने दरवाजे के पीछे से निकालकर पत्नी के सामने डाल दी। बिना खोले बोरी के पेट में जिसकी नोक भोंक कर नमूने का अनाज जिससे निकालते हैं व्यापारी, वह औजार। थोड़ा थोड़ा हर बोरी से
इतना अनाज तो चूहे भी खा जाते हैं गोदाम में। तभी तो लथपथ पसीने से हो जाते हो तुम। सुनो, कोई और रास्ता नहीं निकल सकता क्या? चोरी का? कड़वी सी भड़ास फेंकता हुआ बोला। वह आहत हो गई, फिर भी दृढ़ता से बोली, नहीं, कमाई का। जिस दिन तुझे दिख जाए ना, मुझे बता देना, छोड़ दूंगा ये। तुम लोगों के लिए ही तो। बुदबुदाता हुआ बाहर निकल गया वह। पत्नी अपने ही शब्दों के ताप संताप में झुलसती रही। शाम को वह घर आया तो मुंह पर बादल नहीं थे। हाथ में 2 बड़े बड़े कंधारी अनार और संतरों का पैकेट लिए वह सीधा रसोई में घुसता चला आया। गीतू को सामने देखकर पैकेट नीचे रखे और उसे गोद में उठाकर चूम लिया। गीतू पहले तो भौचक, फिर संतरे लेकर नाचने लगी। गुल्लू बीच में झपट कर बोला, रहने दे, रहने दे, दादी के लिए हैं, डॉक्टर ने बताए हैं। नहीं, तुम्हारे लिए भी हैं बेटे, दादी के लिए वहां रख आया हूं। लाओ, चाय लाओ। बूट उतार कर वह खरखरी खाट पर पसर गया। सरन व्यस्त सी हो गई। एक अनजानी कृतज्ञता से न जाने उसके मन की कौन सी कोर भीग गई। पति को चाय का कप उसने कुरकुरे पापड़ों के साथ अपने पास बैठकर पकड़ाया। माँ एक रात अचानक मर गई। देह औंधी, ऐठी हुई, एक टांग नीचे उतरने की मुद्रा में पाटी से नीचे लटकी हुई, गर्दन आधी ऊपर को, आंखें जड़ स्थिर, बिस्तर ऐसी सलवटों से भरा, खूब छटपटाती रही हूं जैसे शायद उन्होंने खाट से उतरना चाहा हो। वह और सरना दोनों धक से रह गए। आवाज ही न निकली। न गंगा जल, न गीता पाठ, न दिया, न बाती, न कोई पास। बच्चों का झुंड जमीन पर बेखबर सोया हुआ। घबराकर माँ का शव उन्होंने नीचे उतारा और एक अपराधी आकुलता से बच्चों को झकझोर दिया। पास पड़ोसी जब तक आए, मौत एक यथार्थ बन चुकी थी। अमर का मन अंदर से रह रह कर छीजता रहा। दाह, कर्म, दान सब उसने समुचित श्रद्धा से किए। माँ पहले भी मात्र उपस्थित भर थी, पर यह अनुपस्थिति तो क्या था जो पसलियों में सलाख के घोंप की तरह उसे बींधता रहा। 2 ही दिन पहले तो खाट से लगकर रखे मोड़े पर बैठे अमर की गोद में माँ ने अपनी शिथिल कलाई डाल दी थी। वह चौंक गया था। हाथ का अखबार उसने नीचे रख दिया था। कुछ चाहिए माँ? नहीं, कुछ नहीं। बेहद टूटी फूटी, थकी भरी सी आवाज। माँ ने अपना हाथ उसकी गोद से वापस न लिया। एक बोलता हुआ दर्दीला स्पर्श उसे छूता रहा। माँ, बचपन के किसी भूले हुए आवेग का झोंका उससे आ लिपटा। कुछ कहना चाहती हूँ माँ? नहीं रे, सोचती हूँ तेरे कच्चे कंधों पर कितना बोझ पड़ गया और ऊपर से मैं करम जली। फिर फपक कर रो पड़ी। वह विचलित हो गया। किसी ने कुछ कह दिया है तुम्हें माँ? उसका इशारा पत्नी की ओर था। नहीं, नहीं रे। रो पाने में भी असमर्थ माँ का स्वर एक घुटी हुई चीख की तरह बिखरा। वह माँ के सिर पर हाथ फेरता रहा। माँ के बाल रस्सियों के से सूखे खुरदुरे हो गए थे और अब आंसुओं की धाराओं से गीले हो रहे थे। माँ, जी छोटा न कर। माँ के भीतर कोई फोड़ा फूट गया था। सिसकते हुए बोली, तेरे बाबूजी गए तो लगता था 10 घड़ी न जिया जाएगा। अब 10 साल से जी रही हूँ। माँ, तुम अच्छी हो जाओगी। एक खोखली सी सांत्वना उसके मन में उभरी, फिर होठों में ही डूब गई। नहीं नहीं, माँ के भीतर उबाल उठा था। मेरे जीने में क्या धरा है? तू कमा कमा कर खुट रहा है। एक बात कहूँ बिटवा? हम्म, मेरी मिट्टी तो वैसे ही उठेगी। तुम क्यों मेरे कारण बच्चों के मुंह से ग्रास छीने हैं? तुम्हें हो क्या गया है माँ? माँ फिर फूट पड़ी। सच कहूँ बिटवा, मेरा तो दवा दारू, डॉक्टर, सेवा सब होता है और तू रात रात भर इस मोड़े पर निडाल पड़ा रहता है। मैं क्या अंधी हूँ? तू मेरी बात मान। कुछ दिनों के लिए देबू की पढ़ाई छुड़वा दे। देबू तो अपने उद्यम से पढ़ता है माँ। उसका उद्यम तेरे किस काम? तू चिंता न कर माँ। एक गहरी सांस उसने भीतर ही रोक ली। ऐसी सहानुभूति से खखोल कर
माँ उसे अपने सामने नंगा कर देती है। कितना दारुण होता है यह, अगर माँ जानती। तीसरे ही दिन माँ का यूं मर जाना, इन सब बातों की स्मृति उसे खूब खली। माँ के बक्से से निकली बाबूजी की कुछ बहुत पुरानी चिट्ठियाँ, बाबूजी के साथ का एक मटमेला सा मुड़ा तुड़ा फोटो, थोड़े से कपड़े, एक शॉल, 2 अंगूठियाँ, 2 जोड़े चांदी के बिछुए और 27 रुपये 30 पैसे। रुपयों को हथेली पर रखे देखता रहा वह। माँ की जन्म भर की पूंजी। बच्चे और सरना दत्तचित्त पिछले कमरे में जन्माष्टमी की झांकी सजाने में लगे थे। पीछे का अंगड़ खंगड़ सरना ने अपनी पुरानी रेशमी साड़ी से ढक दिया। पास पड़ोस से खिलौने और रंग बिरंगी तस्वीरें मांग ही ली थी, तो 2-3 पड़ोसिनों को आरती के लिए भी न्योत आई। न्योत आने पर प्रसाद बनाने का अतिरिक्त उत्साह भी उसमें आ गया। केले अमरूद मंगाते हुए गुल्लू को वापस टेर कर बोली, 2 एक सेब और 1 पाव अंगूर भी लेते आना, भगवान का काम है। गदगद सरना अंदर बाहर जाते कहती। गुल्लू चला गया तो उसे कलाकंद की याद आई। यह सोच मरी रह रह कर बाद में आती है। बच्चा बेचारा शायद अभी दूर न गया हो। वह दौड़ी दौड़ी बाहर आई। गुल्लू तो निकल गया था, पर पति दहलीज पर बैठा बीड़ी फूंक रहा था, चेहरा घिरा हुआ, भवें घनी होती हुई। छे छे, त्योहार के दिन तो रहने दो, वैसे ही उपवास का दिन है, यहाँ कैसे बैठे हो? चलो अंदर, देखो बच्चे कैसे। नहीं, अभी बाहर जाना है, वह बात काट देने की नीयत से बोला। वहां फिर बिना जवाब सुने बोली, पहले कहा होता, नाहक गुल्लू को दौड़ाया, तुम ही सब चीजें लेते आते। वह कुछ न बोला। डलती शाम को वैसे ही निर्विकार भाव से देखते हुए आधी पी हुई बीड़ी को उसने एक कोने में फेंक दिया। कहाँ जाओगे इस वक्त? बनिए के यहाँ। सुबह उसकी स्टॉक चेकिंग हो रही थी, बोला शाम को आना, कल चले जाना। फिर कुछ सोचकर स्वयं ही बोली, नहीं, अभी जाओ, अभी हो आओ। न हो तो एक गिलास दूध पी लो, आरती प्रसाद में तो आज देर लगेगी। नहीं, वो इतने छोटे में उत्तर देता है कि बात को आगे जाते जाते ही लौटाना पड़ता है। तबीयत तो ठीक है ना? वो उसका माथा छूती हुई बोली। हाँ बिल्कुल। पत्नी के हाथ की करुणा उसने हौले से परे सरका दी। पूजन पूरा हुआ। आरोपित प्रसव और कृष्ण जन्म उपलब्धि के तन्मय उल्लास में बही जाती पत्नी ने अचानक थाली में पैसे डालने को तत्पर उसके हाथ अधबीज थाम लिए। थाली में पड़ते पड़ते पैसे उसके हाथ में ही थमे रह गए। वह मुंह बाएं देखता रहा। पड़ोसी ने भौचक, बच्चे विस्मित। अपने में लौटते हुए सरना ने फौरन सहज होते हुए कहा था, सभी जा, जा तो मेरा बटुआ उठा ला, छोटी संदूकची में धरा है। आरती में फिर अमर का ध्यान न लगा। बार बार पिछड़ता जाता हुआ अपना ही स्वर, घर के स्वामी की सी बुलंद तन्मयता से शून्य। बच्चों और औरतों की छोटी सी भीड़ में से खिंचता खिंचता वह एकदम पीछे सरक लिया। पत्नी प्रसाद बांटते हुए इधर उधर नजरें दौड़ाती उसे ढूंढती रही। उसने चाहा कि वह प्रसाद पहले पति को ही देती, पर वह वहां नहीं था। सहन में तुलसी के झाड़ के नीचे के सूखे पत्ते बटोर रहा था। मन बुरा न करो, यह सब भी तो तुम्हारा ही लाया हुआ है। पूजा में वह पैसे खर्च करना ठीक नहीं था, भगवान का काम है। माँ के मरने पर इतना खर्च हुआ, तब तो तू कुछ नहीं बोली, एक रूठा हुआ उपालंब आवाज में था। कैसी बातें करते हो? वह तनिक आहत होकर बोली। वह मौत का काम था। माँ से कभी 2 हाथ करते देखा है क्या तुमने मुझे? मैंने कब कहा? पत्नी के स्वर की शिकायत पहचान कर वह नरम होता हुआ बोला। तुम इतने सुस्त क्यों हो गए हो? तुम्हें बताओ, मैंने गलत कहा है? गलत सही मुझसे न पूछ सरना, यह समझना मेरे बस का नहीं। मैं सब लाकर तुम्हें दे देता हूँ, तू जाने और तेरा भगवान जाने। भगवान तुम्हारा नहीं है क्या? पत्नी ने न जाने कैसे भय से आंखें फाड़कर पूछा। मुझे नहीं पता। बुदबुदाता हुआ वह बाहर निकल गया। औरतें देर तक अंदर शोर करती रहीं।
माँ की बरसी उसने कई ब्राह्मणों को न्योत कर की। ऐसा करते हुए पिता के नाम के श्राद्धों की याद करके हुमका भी। अब तक दफ्तर में ही काम करते लीचड़ जोशी जी की पालथी के नीचे पिता के श्राद्ध की चौकड़ी बनी रही, वह भी माँ के जीते जी। यह अशुचिता उसे तब भी अकरती थी और नए पुराने दुखों की अनंत पोटलियों के बीच आ धरती थी। ऐसा रोग पिता को अस्पताल भर्ती करा पाया होता तो। डॉक्टर ने तो कहा था ऑपरेशन उन्हें जिंदा रखने के लिए है, मारने के लिए नहीं। पर मरना जीना भाग्य की बात है। भाग्य और कर्म का हिसाब किस जगह पर तय होता है, वह समझ नहीं पाता। जी बहुत दुख जाता है तो फैसला भाग्य के पक्ष में कर देता है। कई और ब्राह्मणों को आया देखकर जोशी जी कसमसाए, परंतु अमर ने उनके प्रति उदारता ही बरती। आप तो घर के ही ठहरे, कहकर उन्हें भी संतुष्ट किया। मौत के उत्सव में व्यस्तता से इधर उधर डोलती सरना अपनी ही आंखों में बड़ी होती रही। अब अक्सर अमरोली खाकर उतरी नायलॉन की साड़ी को वह अलगनी पर टांग कर फूल छपी कड़क कलपदार धोती पहने अपने पर मुग्ध होती हुई बार बार पति की तरफ देखती। वह ठगासा उसे देखता रहता, जाने कैसी अबूझ सी छाया उसके चेहरे से गुजरती। आसपास की वस्तुओं पर वो जाले की तरह जा लिपटती। ठंडे से सुर में पूछता, ये कब लाई हो? शंकर बाजार में सेल लगी है ना? वह पुलकित सी पास दुबक कर कहती। सुनो, सभी के लिए भी मैंने धीरे धीरे चीजें जमा करनी शुरू कर दी है। ब्याह के समय 4 चीजें घर से निकल जाएंगी तो तुम्हारा हाथ भी। तुम तो कहती थी प्राणनाथ जी के यहाँ शादी करेंगे तो कुछ खास देना नहीं पड़ेगा। वह तो ठीक है, सामने वाला तो कहता ही है, पर अपना भी तो कुछ फर्ज बनता है कि नहीं? फर्ज छोड़ो सरना, किसका किसके लिए फर्ज बनता है और क्यों, मेरी समझ में नहीं आता। नई नई सी बातें करते हो तुम तो। हाँ करता हूँ। प्राणनाथ जी की हैसियत को हमारी इन 4 चीजों की क्या परवाह पड़ी है? लड़की का रूप गुण देखकर ले रहे हैं लड़की का रूप गुण देखकर ले रहे हैं तो इसका यह मतलब तो नहीं, आखिर तुम भी तो बाप हो। तुम खुद ही कैचुली से निकलना नहीं चाहती और मुझे भी। अपना वाक्य हवा में टांग कर वह बाहर निकल गया और चहलकदमी करने लगा। कूड़ा फेंकने जब वह बाहर आई तो चौंक गई। अरे, मैं तो समझी थी तुम जगदीप के यहाँ चले गए। चलो खाना खा लो। हाथ धोकर थाली पर बैठा तो पत्नी ने पीतल का बड़ा कटोरा आगे सरकाते हुए कहा, साग चाहे रहने दो, ये खा लो। क्या है ये? थोड़ी खीर बना ली थी। खीर की मात्रा देखकर वह चौंका। बच्चों को नहीं दी क्या? बच्चे तो खूब छक चुके, हम दोनों रह गए हैं। वह थाली को आगे सरकाता हुआ बोला, तो फिर तुम भी खा लो साथी। इस आमंत्रण पर वह भीतर से भीग आई। उमगती सी मुंह देखती रही, पर वह निर्वाक खाता रहा। फिर सोचता हुआ बोला, आज बच्चों में से किसी का जन्मदिन तो नहीं? खीर तो तुम तभी बनाती हो। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। इस महीने में कौन जन्मा था अपने घर? तुम तो बस। न साग अमर ने पीछे सरकाया, न खीर जमकर खाई। रख दे, सुबह बच्चे खा लेंगे। तुम भी अजीब हो, कुछ अपनी सेहत का। कौन सी सेहत? वह ऐसे कड़वे काठिन्य से बोला कि सरना को मुंह उठाकर देखना पड़ा। सेहत भी 2 4 होती है क्या? तुम भी जाने कैसे। अच्छा बस बस। वह अपने बिस्तर में दुबक लिया। पत्नी सोने आई तो जैसे टोहती रही, छाती पर हाथ रखकर। अंधेरे को अपलक घूरता वह निश्चल पड़ा रहा। प्रोफेसर प्राणनाथ आज फिर आए थे। वही आते हैं, जबकि जाना तो अमर को चाहिए। उनका आना सरन के पैरों में पंख लगा देता है। अमर के पास सभी को लेकर छोटा सा भी गर्व नहीं था। उसका रूप तो जन्मजात था और हाई स्कूल में बोर्ड में प्रथम स्थान उसके अपने परिश्रम का फल। उसका तो बस यही कि उसकी वह बेटी थी, इसीलिए वो पत्नी के उत्साह में उतना भाग नहीं ले पाता था। सभी पर बरसते उनके वात्सल्य को अविश्वास से देखता रह जाता था। गुल्लू का मिडिल इन गर्मियों तक, सभी की शादी इन सर्दियों तक। इस साल तो देबू भी तैयार हो जाएगा,
तो बस। शेव करते शीशे के सामने खड़े अमर को अपने चेहरे के पीछे न जाने कितनी लहरियां कांपती नजर आई। लहरों की उस बावड़ी में वह अपने भविष्य का चेहरा टटोलता रहा। खड़ा रहता यदि धोती के सिरे से हाथ पहुंचती पत्नी उसे चौंका न देती। सुनो, सभी के लिए कंठी बनवाना है। क्या? आश्चर्य के रास्ते धरती पर लौटता हुआ वह बोला। हाँ हाँ, कंठी। तुम्हें तो मालूम है सभी की कब की साध है। माँ जी कब से सभी के लिए रखे थे, बिक गई। खैर छोड़ो पिछली बातों को। प्राणनाथ जी को इन बातों में विश्वास नहीं। रोज इतनी बातें कहते रहते हैं, सुनती नहीं हो? उनके कहने से क्या होता है? होता क्यों नहीं, एकदम दूसरे ख्यालों के हैं। नहीं तो लड़के वाले होकर रोज रोज क्यों चले आते? वह तो देखती हूँ लड़की की ऐसी ममता करते हैं। छोड़ो, बातों में न उलझाओ। तुम कहो तो मैं आज सुनार के पास हुआ हूँ। नहीं। वह अलिप्त सा चेहरे पर साबुन घिसने लगा। क्यों? एक उद्दंड सा क्षोभ पत्नी की आंखों में भी तिर आया। क्योंकि उसे कंठी देने का मेरा कोई इरादा नहीं है। कम से कम 2 तोले की बनेगी। और सोने का भाव मालूम है तुम्हें? मालूम है, पर कब से साध ली है छोरी। इतनी और साधे पूरी हो तो रही है। यह सोचकर सब्र करो। एक इसी साध को लेकर मरने की क्या जरूरत है? कभी सोचा था तुमने या उसने कि ऐसे घर जाएगी? वो तो उसकी किस्मत है। उसकी सजा तुम उसे क्यों दे रहे हो? सजा किसी को नहीं मिलती, सिर्फ मुझे मिलती है। और सब तो। बाकी का वाक्य वह अंदर घुड़क गया। खींचता हुआ बोला, जाओ मुझे शेव करने दो, देर हो रही है। तुम असल में इस वक्त जल्दी में हो, कहती हुई वह रसोई में लौट गई। उद्विग्न उतावली में वह तैयार होकर दफ्तर चला गया। शाम को जब लौटा तो नहीं जानता था कि वह प्रसंग अभी उनके बीच जीवित है। पत्नी ने यह कहकर कि इस समय तुम्हें जल्दी है, लगाम अपने हाथ में रख ली थी। बात शुरू होते होते ही प्रोफेसर प्राणनाथ आ गए और उनके साथ ही घर की हवा एक ताज़ा सुगंध से भर गई। इतनी सहज आत्मीयता से वह यहाँ उठते बैठते कि उनके जाते जाते तक तो घर का वातावरण हल्का और तरल हो उठता। पति को उसने हल्का सहज देखा तो कलाई थामकर बोली, क्या इतने सी बात भी नहीं रखोगे? उसे उसी क्षण जैसे ताप चढ़ाया, झड़क कर बोला, बेवकूफी मत करो। कभी तुम अपने लिए कहती तो बात भी थी, मैं समझ सकता था। सभी को क्या कमी है? एक लड़का है उनका, जमीन जायदाद है, ऐसे भले विचार है। आगे भी तो देखना है मुझे, पता नहीं किस किस से पाला पड़े। दुनिया में सब प्रोफेसर प्राणनाथ ही तो नहीं होते। क्या हुआ, गीतू की शादी तक तो देबू भी डॉक्टर हो जाएगा। डॉक्टर क्यों कहते हो? कुबेर हो जाएगा, कुबेर। इतना भरोसा मैंने किया है किसी का आज तक? तुमने नहीं किया तो क्या, उसका भी खून इतना सफेद तो नहीं होगा। मैं कर ही क्या रहा हूं उसका, जो उससे आशा करूं। वजीफा लेता है खुद का, ट्यूशन करता है खुद। हम लोगों पर तो उसकी 2 रोटी की भी मोहताजी नहीं रखी उसने। वह न करे, पर तुम अपनी लड़की के लिए ऐसे पत्थर दिल क्यों हो गए हो जी? चोट करने के तेवर में आ गई थी अब पत्नी। सरना, चुप रहो, मुझे तैश न दिलाओ। पास रखी काठ की कुर्सी पर बैठ गया वह, आक्रामक क्रोध में तपता हुआ। ऐसी बड़ी बात नहीं कह दी मैंने कि तुम इस तरह गुस्सा हो। आखिर लड़की। ओह सरना, तुम इतना तो सोचो, मैं कहाँ से करूं, कैसे करूं? क्या तुम जानती नहीं? इतना करते हो तो 2-4 बोरियां और। सरना की आवाज की निरुद्वेग ठंडक और आग के तीरों से उसका पोर पोर बिंध गया। जाने कैसी तेजी से वह उठा। फौलादी पंजों से पत्नी के कंधे झिंझोड़कर उसे खाट पर धक्का देकर थरथराता हुआ बोला, तू 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 भी मर गई है मेरे साथ। तेरे पुण्य को देखकर जीता आया था मैं अब तक। मेरा अपना बोझ ही क्या कम था मेरे लिए। तो मित्रों, अभी आपने सुनी कहानी राजी सेठ की लिखी हुई तुम भी। कहानी आपको कैसी लगी
उम्मीद करती हूँ कि अच्छी ही लगी होगी। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और चैनल पे नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। जल्दी ही मिलती हूँ एक और बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।